अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ MGT 301 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन के हवाले से बात करूंगी। स्टूडेंट, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, आपको ये टोटली फ्री दिया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, आपका जो पेपर है वो लेक्चर नंबर 1 से 18 तक आएगा और स्टूडेंट 100% आपकी हैंड आउट से ही आता है आपका पेपर। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो स्टूडेंट ये बात याद रखें कि वीयू वाले कभी भी आपको इंटरनेट से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी पेपर नहीं देते। 100% आपके हैंड आउट से पेपर देते हैं। तो स्टूडेंट, इसी वजह से मैंने 100% आपकी हैंड आउट से ही इस साइट को तैयार किया है। डायरेक्ट आपके हैंड आउट से मैंने MCQs बनाए हैं। तो स्टूडेंट, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे मार्केटिंग डेफिनेशन, मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग मायोपिया, 4PS, मार्केटिंग नीड वर्सेस वांट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केट, BCG मैट्रिक्स, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, ये मिक्रो है और ये हमारे पास माइक्रो, और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंज्यूमर बायर बिहेवियर। इसके बाद हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशनिंग। यही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर आप किसी भी टॉपिक को डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप Ctrl+C के साथ कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे Ctrl+V। जैसे स्टूडेंट आप ये करते हैं तो आपको रेफरेंस भी बता दिया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लेक्चर नंबर 2 से है, और कंसेप्ट कुछ इस तरह से है: द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट अ कंपनी ऑफर देन टू द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंस प्रोड्यूस बाय दीज प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट, ये एक ऐसी मिस्टेक है जब कंपनी किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है बजाय इसके कि वो उसके बेनिफिट्स और एक्सपीरियंस जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन प्रोडक्ट से, उन पर ध्यान दे। तो स्टूडेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट, आप कोई भी जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट, बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं बयान की जाती क्योंकि स्टूडेंट बोर हो जाते हैं ऐसे इंटरफेस से। अगर ये कहानियाँ ही आपको सुनानी होती तो स्टूडेंट आपका हैंड आउट काफ़ी है आपको बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाने के लिए। तो स्टूडेंट, जैसे अब मार्केटिंग प्रोसेस अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं नीड्स एंड वांट्स को, हम डिज़ाइन करते हैं कस्टमर ड्राइवन स्ट्रेटजी को, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोग्राम्स को, हम रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं और कैप्चर वैल्यू। तो स्टूडेंट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेसिकली आपका MCQs बेसिक पेपर आता है और ये ऐसा ही होगा क्योंकि ये हमारी जो व्यू है उसकी ट्रेडिशन है कि MGT 543, MGT 201 और ICO 405 का पेपर हमेशा MCQs बेस ही होता है। स्टूडेंट, अब ये नेक्स्ट आपके लिए बहुत अमेजिंग है और सबसे ज़्यादा ये जो टूल है मेरे स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, मेरे CS के स्टूडेंट्स को भी। तो जैसे स्टूडेंट, आपने लेक्चर नंबर 1 पर क्लिक किया है, आपके सामने लेक्चर नंबर 1 के MCQs ओपन हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, BScs अगर आप कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की मैंने बहुत अच्छी पेपर प्रिपरेशन वीडियोस बनाई हैं। ये जो बुक है इसका MCQs बेस पेपर आता है, इस वजह से मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत कम ऐड किए हैं। बाकी वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं। उर्दू के अंदर आपको साइट मिलेगी जिसके अंदर आप उर्दू में कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपको पढ़ाने का, बहुत इंटरेक्टिव है। तो स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला MCQ है मार्केटिंग इज डिफाइंड एज डैश एंड मैनेजरल प्रोसेस। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो मार्केटिंग वो क्या डिफाइन करती है, हमारे सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस को। तो स्टूडेंट, सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये आपको रेफरेंस भी देता है, जैसे आपके लेक्चर नंबर 1 से आया है, मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। तो स्टूडेंट, इसी तरह आपके व्यू वाले MCQs पूछते हैं आपसे, डायरेक्ट आपके हैंडआउट से लाइनें बनाई जाती हैं। द 2-4 गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स बाय प्रोमिसिंग सुपीरियर वैल्यू एंड टू कीप करंट कस्टमर बाय डिलीवरिंग। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट, मैंने कोशिश की थी कि रॉन्ग मार्क करूँ, लेकिन स्टूडेंट ये ठीक है। हमारा MCQs कीप एंड ग्रो करंट कस्टमर बाय डिलीवरिंग आ सेटिस्फिक्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज डैश प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट, मैनेजिंग, जी हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स 4PS। तो स्टूडेंट, जो हमने 4PS पढ़े थे स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर कैपिटल P है। जब आप कॉन्सेप्ट को सर्च करने लगे तो आप ये देखा करें कि आपके हैंडआउट में किस तरह दिया गया है, क्योंकि ये 100% आपके हैंडआउट से है तो आउट से तो कुछ है ही नहीं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग PS। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोसेस है,
थिंक प्रमोशन, प्रमोशन हमारे पास नो स्टूडेंट प्रोसेस। तो स्टूडेंट अब आपने यहाँ पर देखा मैंने गलत मार्क किया, ये आपको दिखाने के लिए कि आपको ये बताता है कि आपका एमसीक्यूज़ गलत है। तो स्टूडेंट मुझसे गलती हो सकती है, बिकॉज ह्यूमन एरर इज़ ऑलवेज पॉसिबल। आपसे गलती हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने साइट आपकी बनाई है ये आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं करेगी। इवन कि आपको ये रेफरेंस भी देगी कि 4 PS आपकी लेक्चर नंबर 1 से आया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, साउंड मार्केटिंग इज क्रिटिकल टू द डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास करेक्ट आंसर है 6S। ये देखें स्टूडेंट, ये भी मैंने गलत मार्क किया ताकि आपको दिखा सकूं कि साउंड मार्केटिंग जो होती है वो हमारे पास क्रिटिकल होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीटर डकर द पर्पस ऑफ आ बिजनेस इज टू डैश आ कस्टमर। तो सेटिस्फाई आ कस्टमर, क्रिएट आ कस्टमर। तो स्टूडेंट ये फिर से हमसे मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली ये बहुत देर के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं जब मैंने CS किया था, तो अब तो ये डेटा मिस इंटरप्रेट हो चुका है। और स्टूडेंट बहुत सारी वीडियोस को मैं लेकर चल रही होती हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट को लीड कर रही हूँ। तो मेरी स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि MGT 301 के भी वीडियो बनाएं, तो इस वजह से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत मेहनत के साथ स्टूडेंट साइंस बनती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी इंटरेक्टिव चीज़ को बनाने में एब्सोल्युटली बहुत मेहनत होती है। मार्केटिंग टच आवर लाइव्स ओकेजनली, एवरी डे, आई गेस एवरी डे। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। मार्केटिंग हेल्प मूव goods and services from dash to dash, retailer, producer to customer। जी हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। द फंक्शन डील विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो HR फंक्शन या फिर मार्केटिंग। जी हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं हम। मार्केटिंग इज आल्सो कंसर्न्ड विद डैश एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस। तो स्टूडेंट हमारी जो एथिकल मार्केट होती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस को भी लेड करके चलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट कैसा है। स्टूडेंट 10 में से 7 मार्क्स मैंने गेन किए हैं। आई होप सो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका फीडबैक मुझसे तो बेस्ट ही होगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टूडेंट अगर कहीं पर भी मिस्टेक होती है, कहीं आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि मेरा मकसद आपकी ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट करना है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं फाइनल टर्म की आपको पेपर प्रिपरेशन करवाऊँ तो आपके पास टाइमली लिंक पहुँच सके। और इसके साथ साथ स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप चैनल पर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी टिप एंड ट्रिक्स देती हूँ। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये जो लिंक्स होते हैं कभी कभार यूट्यूब पर काम नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब का सर्वर बहुत हैवी है, तो इस वजह से मैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको ये शेयर करती हूँ। तो यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब और फॉलो माई यूट्यूब चैनल। ऑफ ह्यूमन डैश इज़ अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन। तो स्टूडेंट हमारा जो इंसान की जो स्टेट है वो हमेशा उसकी वांट होती है, नीड होती है कि वो स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन को गेन करे। नेक्स्ट हमारा MCQ है, the form human needs take are shaped by culture and individual personality is called I guess want। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं आपके MCQs इसी तरह से बनकर आते हैं। अगर तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट अगर आप सेकंड या थर्ड में आकर MGT 301 पढ़ रहे हैं तो एब्सोल्युटली आपको आइडिया होगा कि आपकी इसी तरह MCQs आते हैं। शॉर्ट स्टेटमेंट आपकी डायरेक्ट हैंड आउट से उठा कर दी जाती हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते आपके व्यू वाले। डिमांड्स आर वांट्स बैक्ड बाय। तो स्टूडेंट जो हमारी डिमांड्स होती हैं वो बैक्ड बाय होती हैं बाइंग पावर के। नेक्स्ट MCQs पर हम चलते हैं। मार्केटिंग डैश अक्कर व्हेन सेलर पे मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था कि मार्केट मियोपिया होता है, जिसके अंदर जो सेलर होता है किसी एक चीज़ पर बहुत फोकस करता है और बाकी को इग्नोर कर देता है। आ डैश इज़ अ सम कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन आर एक्सपीरियंस ऑफर्ड टू अ मार्केट। तो स्टूडेंट ऐसी कौन सा कम्बिनेशन है जो हमारे प्रोडक्ट, सर्विसेज, उनकी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को लेड करता है, तो वो हमारे पास मार्केट ऑफरिंग। जी हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं। कस्टमर डैश इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू द कस्टमर गेन फ्रॉम ओनिंग यूजिंग अ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग। तो स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्या फ़र्क है हमारी वैल्यूज़, कस्टमर की वैल्यूज़ को गेन करने में और इनके जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करने में, तो ये हम पढ़ते हैं वैल्यू में। ओह माय गॉड, मुझसे ये मिस्टेक से गलत हो गया स्टूडेंट। मैंने ऊपर जैसे आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि कस्टमर वैल्यू होती है जो डिफरेंस करती है हमारी चीज़ों को ख़रीदने या फिर जो हम सेल करते हैं उनकी पावर को जज करने में। नेक्स्ट MCQ से एक्सचेंज इज़ द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिज़ायर ऑब्जेक्ट
फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग इन द रिटर्न। तो स्टूडेंट ये हमारे पास समथिंग है। ओ माय गॉड, ये हमारे पास समथिंग है। ये थोड़ी सी एक तो मेरा माउस ठीक से काम नहीं करता। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं हम। ट्रांजेक्शन इज़ अ मार्केटिंग यूनिट ऑफ। जो हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है वो किसका हमारे पास यूनिट है, या तो वो वैल्यू है या फिर कॉस्ट है। आई गेस हमारे पास ट्रांजेक्शन इज़ वैल्यू, मेजरमेंट इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप वीडियो देखने के फौरी बाद इन एमसीक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक का ही सिलेबस शामिल है और आपको इस साइड से लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स और प्लस उनके जो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन है वो भी करवाई जा रही है। अ डैश इज़ द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर फॉर द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इज़ अ सेट ऑफ एक्चुअल, ये हमारे पास है मार्केट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर हम चलते हैं। स्मार्ट मार्केटर क्रिएट ब्रांड फॉर द कंज्यूमर। जो स्मार्ट मार्केट्स होती हैं वो जो बनाती हैं ब्रांड्स क्रिएट करती हैं किसी भी कस्टमर के लिए। क्रिएट नेम ब्रांड नेम्स फॉर कस्टमर या एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर चलते हैं हम। जी हाँ स्टूडेंट, तो लेक्चर नंबर 2 का मैंने स्कोर किया है 5 करेक्ट। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेक्चर 3। CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रेट, कंपनी रेट या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर चलते हैं। गोल ऑफ द CRM इज़ टू डिलीवर डैश कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फिक्शन। तो ये हमारे पास सुपीरियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर चलते हैं। आई होप सो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी ज़रूर करें। विनिंग अ न्यू कस्टमर इज़ यूजुअली, अगर हमने नया कस्टमर लेकर आना है तो उसकी हमारे पास जो पहले से मौजूद है उसके साथ क्या परसेंटेज होगी, तो वो 10 to 5% होती है। ये एमसीक्यूज़ आपका रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्विज में भी बहुत आया है और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मार्केटिंग फंक्शन इंक्लूड बाइंग, सेलिंग, ट्रांजेक्शन एंड डैश मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग। ओ मार्केट्स के अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं, ट्रांजेक्शन होती है उनकी, सेलिंग और उनकी बाइंग होती है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड डैश इज़ अ मार्केट फंक्शन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड बाइंग इज़ अ मार्केट। ग्रेडिंग, ओहो ग्रेडिंग इज़ अ मार्केट फंक्शन। स्टूडेंट आपने मिस्टेक नहीं करनी। रिस्क टेकिंग इन्वॉल्व डीलिंग विद डैश कस्टमर परचेजेस, तो अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर चलते हैं। मार्केट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। इन रियलिटी मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ रियली डैश मैनेजमेंट, डिमांड या कॉस्ट। इन रियलिटी इज़ आर रियली कॉस्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्शन। डिमांड है हमारा इसका करेक्ट आंसर। कन्फ्यूजन हो जाती है, काफ़ी देर का पढ़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। डी मार्केटिंग एम्स टू डैश डिमांड्स टेम्परेरी आर परमानेंटली, तो ये हमारे पास रिड्यूस कर देती है डी मार्केटिंग हमारी डिमांड्स को। द एम ऑफ सक्सेसफुल कंपनी टुडे इज़ टू टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो अपनी कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। अब हम लेक्चर 4 की तरफ चलते हैं। कोशिश तो यही है कि आपके तमाम एमसीक्यूज़ मैं कवर करवाऊँ। स्टूडेंट अगर नहीं करवा पाती तो आपने इन्हें करके ज़रूर जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हैंड आउट नहीं पढ़ सकते। स्टूडेंट ये बहुत बोरिंग वेज़ हैं तैयारी करने के, और आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को भी इन्हांस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ कम्पीट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अब आपको हैंड आउट से ना तो स्टूडेंट कर सकते हैं क्योंकि तमाम स्टूडेंट बिजी होते हैं। तो विच कंसेप्ट होल्ड द कस्टमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। तो स्टूडेंट ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कस्टमर की फेवर करता है प्रोडक्ट्स के हवाले से और हाईली अफोर्डेबल, तो वो हमारे पास होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच कंसेप्ट होल्ड दैट कस्टमर कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और फीचर की बात हो तो हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। द सेलिंग कॉन्सेप्ट टेक एंड डैश परस्पेक्टिव, तो ये हमारे पास है इनसाइड आउट। नेक्स्ट एमसीक्यूज। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टेक अ डैश परस्पेक्टिव आउटसाइड इन, तो स्टूडेंट इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। विच कंसेप्ट बैलेंस कंपनी प्रॉफिट कस्टमर कंज्यूमर वांट्स एंड सोसाइटी इंटरेस्ट, तो स्टूडेंट हमारे पास ये है सोसाइटिकल मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट इज टिपिकली प्रैक्टिस्ड विद गोल, गोल कन्वीनियंस शॉपिंग या फिर अनसॉट हमारे पास गोल है इसका आंसर। प्रोडक्ट कंसेप्ट कैन बी लेड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर मार्केट मायोपिया।
मार्केट मायोपिया। तो स्टूडेंट ये भी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अंडर द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर फोकस एंड डैश आर पाथ टू द सेल एंड प्रॉफिट्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है प्रोडक्शन, वैल्यू या वॉल्यूम। अंडर द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर फोकस करता है किस पर? फोकस करता है वैल्यू पर या फिर प्रोडक्शन पर? वैल्यू पर, जी हाँ, क्योंकि जो हमारी सेलर साइड पर होती है वो प्रोडक्शन पर कर रहा होता है, जो हमारा कस्टमर होता है उसने सेल करना होता है, परचेज़ करना होता है, तो वो प्राइस या वैल्यू पर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। सम मॉडर्न मार्केट्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम मैस मार्केट या टारगेट या डायरेक्ट हमारे पास मैस मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मैस मार्केट। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज़ यूजुअली यूजफुल व्हेन डिमांड लेस देन एक्सीडेड द सप्लाई। तो स्टूडेंट जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास यूज़फुल तब होती है जब डिमांड एक्सीड कर जाए हमारी सप्लाई से। हम MCQ लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास पोर्टर 5 फोकस मॉडल इंक्लूड्स द थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट, ये न्यू इंटरेस्ट को जो थ्रेट्स होते हैं उन पर इन पर ये फोकस करता है। व्हेन देयर आर मैनी सब्स्टिट्यूट द इंडस्ट्री इज़ लेस अट्रैक्टिव। जब हमारे पास हर चीज़ का मुतबादिल है तो जो इंडस्ट्री में लेस अट्रैक्शन होती है। द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज़ हाई व्हेन दे बाय लार्ज वॉल्यूम्स। जब हम ज़्यादा कपड़े फॉर एग्जांपल ख़रीदते हैं तो हमें ज़्यादा मतलब बार्गेनिंग हम करते हैं और हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो अगर हम एक ही शर्ट बाय कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली उस पर हमने बार्गेनिंग करनी ही क्या है। नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, तो वो हमारे पास इंटरनेट है, नो डाउट इंटरनेट इज़ अ वेरी वेरी सुपर हाईवे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मोस्ट मार्केट टुडे आर टारगेटिंग डैश प्रॉफिटेबल कंज्यूमर्स, फीवर एंड मोर। नेक्स्ट कंपनीज आर एनालाइजिंग द डैश ऑफ द कस्टमर फ्रेम। किसकी बात हो रही है? एनालाइज करती हैं द फ्रेम या वैल्यू या कॉस्ट, वैल्यू। नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलाउ पार्टनर्स टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप फॉर डिलीवरी या प्रोडक्शन, आई गेस डिलीवरी। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है डिलीवरी। नेक्स्ट हम चलते हैं। स्ट्रेटजी अलोनेंस आर अ फॉर्म ऑफ कनेक्शन विद। जो स्ट्रेटजी अलोनेंस होती है वो मार्केटिंग पार्टनर्स के दरमियान होते हैं। 1-to-1 मार्केट इज़ आल्सो नोन एज सेगमेंट या डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा MCQs। नेक्स्ट चलते हैं हम लेक्चर नंबर 6 की तरफ। इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको जो लिंक को एक्सेस करने में इश्यूज आते हैं वो कम आए। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जिसमें हम डेवलपिंग और मेंटेनिंग की देख रहे होते हैं प्रोसेस को, शायद फिट। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है ये हमारे पास फिट है। अ डैश स्टेटमेंट एक्ट एज इनविजिबल हैंड दैट गाइड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो गोल हमारे पास है या मिशन। तो स्टूडेंट ये देखिए आपके लेक्चर नंबर 6 से आया है। अ क्लियर मिशन स्टेटमेंट एक्ट एज अ इनविजिबल हैंड। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मिशन स्टेटमेंट शुड बी डैश। मिशन स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट या प्रॉफिट मार्केट ओरिएंटेड। तो ये आपके लेक्चर नंबर 6 से आया है। मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट डिफाइन द बिजनेस इन द टर्म ऑफ सेटिस्फाइंग बेसिक कस्टमर नीड्स। द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग इज डिफाइन द कंपनी मिशन। पहला जो होता है वो अपने मिशन को ही बताना होता है। जैसे स्टूडेंट हर यूट्यूबर स्टार्ट में अपना मिशन ही बताता है कि मेरा मिशन क्या है, अच्छा आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आना। जैसे स्टूडेंट मेरा मिशन ये है कि आपको इंटरेक्टिव और बड़ा प्ले इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाना, बहुत इंजॉयबल, जिसमें स्टूडेंट आपके लिए फ़न भी हो और फ़न लर्निंग हो। तो स्टूडेंट मेरा जो ये इंटरेक्टिव स्टाइल है इसे मैं फ़न लर्निंग के नाम से ही लेकर आई हूँ मार्केट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट। हमारे पास स्पेसिफिक होना चाहिए टू बोर्ड, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। बिजनेस पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ डैश दैट मेक्स अप द कंपनी। बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स। SBU स्टैंड फॉर। स्टूडेंट ये तो मुझे भी नहीं आता, तो स्टैंडर्ड बिजनेस यूनिट नहीं, स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट। नेक्स्ट MCQ पर आते हैं। अ मिशन स्टेटमेंट शुड फिट द इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल या इंटरनल। हमारे पास इसका आंसर है मार्केट, यानी कि फिट द मार्केट इन्वायरमेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्टिव शुड बी एज द ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग सेट द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ द डैश इन अ फ्रेम। मार्केटिंग या प्लानिंग या प्रोडक्शन।
प्लानिंग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग सेट द स्टेज फॉर द रीसेट द प्लानिंग ऑफ द फ्रेम। नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 7 की तरफ। द BCG मैट्रिक्स classify SBUS based on the market growth rate and relative market shares. In the BCG matrix, high growth, high share business are called cash cows. No, cash cows का हम बाइनेंस में पढ़ते हैं ये स्टार, इसका जो हमारा आंसर है वो स्टार है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट थोड़ी सी पुरानी है तो इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। वैसे स्टूडेंट मेरे तुक्के अच्छे खासे चलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं किसके तुक्के बहुत अच्छे चलते हैं। इन BCG मैट्रिक्स लो ग्रोथ हाई शेयर बिजनेस इज कॉल्ड, जो लो उसमें ग्रोथ हो और जो शेयर बिजनेस है वो ज़्यादा हो तो वो डॉग्स है या मार्केट क्वेश्चन है, वो हमारे पास कैश काउज है। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि बाइनेंस में कैश काउ वाला बहुत कॉन्सेप्ट चलता है। इन BCG मैट्रिक्स लो ग्रोथ, ये तो हम कर चुके हैं, लो ग्रोथ एंड लो, ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट आपने भी कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं भी वही आंखें बंद करके टिक करने लगी थी। लो ग्रोथ एंड लो शेयर, तो ये हम किस में डिस्कस करते हैं, ये इन्हें हम डॉग्स में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मार्क्स आर लो शेयर बिजनेस यूनिट इन मार्केट, लो ग्रोथ या हाई ग्रोथ या स्टेबल हाई ग्रोथ। तो ये नेक्स्ट MCQ से हमारे पास द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज सेल्स टू द करंट कस्टमर विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नहीं, मार्केट पेंट्रेशन। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास मार्केट पेंट्रेशन, मार्केट मेकिंग मोर स्टेबल सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट, एक ही जो प्रोडक्ट होता है ना उसको चेंज नहीं करते फिर भी ज़्यादा सेल्स को हासिल कर लेते हैं। मार्केट डेवलपमेंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग न्यू फॉर डैश फॉर करंट प्रोडक्ट्स, मार्केट डेवलपमेंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट्स। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स ऑफरिंग डैश प्रोडक्ट टू द करंट मार्केट, मॉडिफाइड एंड न्यू। नेक्स्ट MCQs, diversification means starting up or acquiring business dash company current product market outside या entirely related to outside. next हमारा MCQs है the vertical axis of BCG matrix represent market growth rate. next हम मेन्यू, अगर हम जैसे कि हम 7 MCQ से 7 चैप्टर्स के MCQ कर चुके हैं तो स्टूडेंट वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ आपको स्टार्ट में ही वो तमाम टॉपिक्स का बता दिया था जो आपकी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया था। अगर आप ये हल करना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि पहले आप इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ के जाया करें। स्टूडेंट आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले तो इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ें, हल्का हल्का सा उनका ओवरव्यू लें, देन आप इन्हें जाकर प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम स्टिम्युलेटर पर जाकर। स्टूडेंट अगर अब मैं आपको होम पेज पर लेकर आती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो उनको बहुत इशू आ रहा होता है लिंक को एक्सेस करने में। जाहिर सी बात है क्योंकि आप फिज़िकल क्लासेस से उठ के आए हैं, आपको ऑनलाइन में थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी इशू अगर कोई आता है तो मैं उनको ट्रिगर करके दूंगी आपको। इसके अलावा स्टूडेंट आपको पेड सर्विसेज दी जाती हैं, सिस्को की असाइनमेंट प्लस आपको डिजी स्किल की असाइनमेंट, इसके साथ साथ MTH की तमाम असाइनमेंट्स बहुत कम रेट में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप मेरा व्हाट्सएप चैनल इस लिंक पर जाकर ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें और बेस्ट टिप एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने इस सब्सक्राइब के बटन पर जाना है और आपने जैसे ही स्टूडेंट आपके पास ये जैसे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने सब्सक्राइब कर देना है और आपने क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन आपने ऑन कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट आपने मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी करके आना है अच्छे बच्चों की तरह। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा परफॉर्म करके आएँ, अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। अल्लाह हाफिज़।